हेलो एवरीवन, शिव कुमार दिस साइड। स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चैनल पर। और मैं शिव कुमार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है सॉफ्ट स्किल के ऊपर कि अपनी कमज़ोरियों को खूबी कैसे बनाएं, किस तरह से हम अपनी कमज़ोरियों को खूबी बना सकते हैं और कमज़ोरियों पर विजय पाकर हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा क्यारियों में जो कमज़ोर पौधे होते हैं प्रकृति भी उनकी रक्षा नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, उनके अगल बगल आगे पीछे जो शक्तिशाली पौधे होते हैं वो उनकी खुराक को चट कर जाते हैं। और किसान भी जो निरीह पौधे होते हैं उन्हें क्यारियों में से उखाड़ के फेंक देता है, और जो मजबूत पौधे होते हैं उन्हें खाद पानी दे के उनसे अच्छी फसल लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि सहज ही एक प्रश्न खड़ा उठता है कि खुद को कमज़ोर समझने वाले क्या करें। अगर स्पष्ट है, आप एक दैनंदिनी डायरी लीजिए और उसमें अपनी एक कमज़ोरी लिखिए। लिखते जाइए, उन कमज़ोरियों को सबसे पहले लिखिए जिनके सामने आ जाने से आपकी बची कुची प्रतिष्ठा में मिट्टी मिल जाने का भय लगातार सताता है। एक बात समझ लीजिए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कोई ना कोई दुर्गुण ना हो। अपनी रोज़मर्रा के लेखन को गुप्त रखिए, इसे एक पुस्तक मानकर चलिए। उस पुस्तक का नाम रखिए मेरी कमज़ोरियाँ। जिस तरह से पुस्तक में अध्याय रहता है उस तरह से आप वरीयता क्रम में अपनी कमज़ोरियों को प्रकार के आधार पर अध्याय का नाम लिख लीजिए। अब आप अध्याय के अनुसार एक एक कमज़ोरी को उभारते जाइए। जब अपनी सारी कमज़ोरियाँ उस रोज़मर्रा के माध्यम से सामने आ जाएं, तो फिर आपको क्या करना है। जब आपकी सारी कमज़ोरियाँ उस रोज़मर्रा में सामने आ जाएं, तब आपकी भूमिका उस रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की भांति हो जानी चाहिए, जो रोग विशेष को समझते ही सही दिशा में उपचार करने का दिशा निर्देश देता है। तो मान लीजिए आप में हीनता की भावना है। यह जान लीजिए, हीनता का रोग बहुत ही भयावह होता है। मनुष्य यदि जन्म से अंधा है, गूंगा लंगड़ा बहरा है अथवा किसी भी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त है, तो उसकी सहायता के लिए चिकित्सा विज्ञान की सहायता ली जा सकती है। फिर भी यदि दूर न किया जाए तो क्या उसे हार मानकर अपनी पूरी जिंदगी में गुजार देनी चाहिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं। हमारे सम्मुख कई ऐसे उदाहरण हैं जो गंभीर विकलांगता के बाद भी डिगे नहीं। जिस महाकवि सूरदास को आज विश्व भर में ख्याति है, वे नेत्रहीन थे, अलगप्पा कुष्ठ रोगी थे, किंतु अपने समय में भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने। नेपोलियन हिल को ले लीजिए, उनका कद छोटा था, परंतु अपने कार्यों से उन्होंने अपने को ऐसा बना लिया कि महान तानशाह के रूप में वे आज भी जीवित हैं। थॉमस एल्वा एडिसन बहरे थे, किंतु उन्होंने कई महान आविष्कार किए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात करूं तो पोलियो से ग्रस्त होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव में अयोग्य घोषित किए गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आगे चलकर वे उसी देश में राष्ट्रपति पद पर 4 बार चुने गए। तो कहने का मतलब यह है कि आप निरंतर प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब देश में राष्ट्रपति पद पर वो 4 बार चुने गए रूजवेल्ट, तो लकड़ी की टांग लगवाने के बाद भी जर्मनी के कुशल पायलट बने थे। यूनान के डीमोस्थेनीज पहले बोलते समय कहलाते थे, किंतु अपने समय के महान वक्ता कहलाए। इस तरह से सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी जिंदगी में। ऐसे में विपरीत और सोचने परिस्थितियों में अपने विवेक का आश्रय लेते हुए अपनी प्रत्येक कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करें। आपको आज भी और अभी से अपनी शक्ति बनाने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। अपनी कमजोरी को खूबी बनाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो अपनी सहायता करता है, ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। स्वावलंबी और सहयोग के आधार पर शुरू किया गया उद्योग नागरिक जीवन की सफलता की कुंजी है। सभी अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए सभी बुराइयों को त्याग करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।